ये एम आई फोन कौन है? खुद का नाम टाइप करो वहां पे। गुड इवनिंग। एम आई फोन कौन है? एम आई फोन, खुद का नाम लिखो वहां पे। रीनेम योर अकाउंट। एम आई फोन कौन है? तीसरी बार पूछ रहा हूं मैं। चैट बॉक्स में खुद का नाम बताओ और नाम चेंज भी करो। अकाउंट नेम चेंज करो। एम आई फोन कौन है? नाम बताओ अपना। एम आई फोन, नाम बताओ। चैट बॉक्स में आके नाम बताओ। हेलो, सबको आवाज आ रही है? राज, धनश्री, कोमल, सर्वेश। हेलो।
तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, राइट। और उसके बाद पावर ऑफ 10 के बारे में डिस्कशन किया था, और मैंने तुम लोगों को दो नाम ढूंढने के लिए बोले थे, याद है? 10⁻⁻1 और 10⁻²। मिला कुछ? 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं? हेलो। 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं? नाम मिला क्या उसका? गूगल के ऊपर सर्च करने के लिए बोला था। राज, हेलो, अरे जवाब दो। तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। मुझे लगेगा नेट में गड़बड़ है। और ये 03E96112 कौन है? 03E96112 कौन है ये? खुद का नाम बताओ चैट बॉक्स में। जीरो थ्री E96112। खुद का नाम टाइप करो। आकांक्षा। ओके, रीनेम करो, अकाउंट को रीनेम करो। अकाउंट को रीनेम करो। खुद का नाम होना चाहिए हमेशा जब लॉगिन करोगे तो। ओके, तो मैं पूछ रहा था 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं? इसको कुछ स्पेसिफिक नाम है क्या? और 10⁻²को क्या बोलते हैं? तो मेरे हिसाब से 10 यूनिट नहीं बोलते हैं। 10⁻⁻1 जो है ना, इसको मेरे हिसाब से डेसी नाम रहेगा, डेसी। चेक करो बाद में। क्यों? क्योंकि 1/10 है ना। 10⁻⁻1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10। तो डेका मतलब 10 होता है ना, तो 10 में से एक पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 में से एक पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे 1/2 मतलब आधा होता है ना, 2 में से एक मतलब आधा। तो 1/10 मतलब 10 में से एक पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसका नाम डेसी होना चाहिए। और 10⁻² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100। तो इसको सेंटी होना चाहिए नाम। ये चेक करो बाद में।
10⁻⁻1 को डेसी बोला जाएगा, 10⁻⁻2 को सेंटी बोला जाएगा। उसके बाद की लिस्ट है अपने पास। 10⁻³ मतलब मिली, 10⁻6 मतलब माइक्रो, याद है ना। 10⁻9 मतलब नैनो। ये हर एक वर्ड हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं वो भी बताया था। कुछ याद आ रहा है क्या? 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पिको और 10⁻15 फेम्टो। ये ऐसे हम लोगों ने निगेटिव पावर्स देखे थे। उसके बारे में ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। पढ़ लो। हो गया? मतलब समझा क्या? डबल प्रीफिक्सेस नहीं चलेंगे। अब 10⁻6 को तुम लोग 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिख सकते हो। तो 10⁻³ मतलब मिली हो गया, दूसरा 10⁻³ मतलब मिली हो गया। तो 10⁻6 को MMS मतलब मिली मिली सेकंड ऐसा कुछ मत लिखो। 10⁻6 को जो नाम दिया है वो ही एक बार यूज करो, दैट्स इट, 1 माइक्रो सेकंड। तुम लोग रिस्पॉन्स देते जाओ, जल्दी समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा नहीं तो।10⁻9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। तो 3 बार मिली 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 लिख सकता हूं मैं? नहीं तो एक बार मिली और एक बार माइक्रो भी लिख सकता हूं ना। एक बार मिली मतलब -3, एक बार माइक्रो मतलब -6, -3 -6 बिकम्स -9। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि 10⁻9 मतलब नैनो, तो सिर्फ हम लोग नैनो सेकंड यानी NS इतना ही लिखेंगे। तो मल्टीपल प्रीफिक्सेस अवॉइड करने हैं, लिखने नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? लास्ट पढ़ो, नंबर 8। क्वेश्चन नंबर सॉरी, पॉइंट नंबर 7 जो था वो बोल रहे कि प्रीफिक्सेस एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
तो अगर 10⁻⁹ को हम लोगों ने नैनो सेकंड नाम दिया है तो वही यूज करो। 10⁻⁹ के 3 टुकड़े हो सकते हैं, 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। 3 टुकड़े कैसे होंगे? -3 -3 -3। तो हर एक -3 किसको बिलोंग करेगा? मिली को। या उसके 2 टुकड़े भी कर सकते हो, -3 -6। तो -3 मतलब मिली, -6 मतलब माइक्रो। फिर भी वो एक से ज्यादा ही हो गए ना प्रीफिक्सेस। मिली एक हो गया, माइक्रो एक हो गया, मतलब 2 हो गए। और फर्स्ट केस में 3 टुकड़े किए थे हम लोगों ने, -3 -3 -3। तो मुझे 3 बार मिली 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 यूज करना पड़ेगा ना, तो वो अवॉइड करना है। क्योंकि हम लोगों ने -9 यानी नैनो ये डिक्लेयर कर दिया है, तो एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस नहीं होने चाहिए। 8 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स यानी यूनिट्स बोलना है यहाँ पे उनको। यूनिट के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रहेगा तो वो दिखाने के लिए हाइफन नहीं तो स्पेस यूज किया जाता है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या रहता है? मीटर पर सेकंड। तो उसके लिखने के तरीके देखो, m/s लिखो, नहीं तो m स्पेस s⁻⁻1। क्योंकि डिनोमिनेटर में सेकंड है तो वो ऊपर आएगा तो पावर निगेटिव बन जाएगी। तो बीच में स्पेस दिया है, देखो यहाँ पे गैप है बीच में। नहीं तो m उसके बाद डैश सेकंड इनवर्स ऐसा लिखो। या ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 8? अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ करके एक पार्ट है, तो मैं वो तुम लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूं। मतलब यहां से लेकर यहां तक तुम लोग बाद में पढ़ोगे एज अ होमवर्क। कुछ नहीं है, हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह दिए उसमें, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू होता है। ये जो टेबल है ना, ये देखो एक बार। एंड्रोमेडा गैलेक्सी नाम सुना है? उसको संस्कृत, मराठी या हिंदी में देवयानी बोलते हैं। आकाश गंगा नाम सुना रहेगा तुम लोगों ने। गैलेक्सी मतलब, या मिल्की वे सुना रहेगा। जैसे अपना मिल्की वे है, वैसे और सारे गैलेक्सीज प्रेजेंट है यूनिवर्स में। तो अर्थ से लेके एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का डिस्टेंस 2 × 10⁻²2 मीटर। फिलहाल ये सारे डिस्टेंसेस सिर्फ देख लो। मेजर कैसे करते हैं वो हम लोग इसके नीचे वाले पार्ट में देखने वाले हैं।
सन छोड़ के नियरेस्ट स्टार कौन सा है पता है? नाम दिया देखो यहाँ पे, प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्लूटो तो सबको पता ही है। अपने सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट है ना, बीच में उसको बाहर निकाला भी था, फिर से अंदर ले लिया। उसके बाद देखो क्या है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ। अब एवरेज वर्ड यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। अर्थ ये एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, पढ़ा रहेगा ना ज्योग्राफी में। इक्वेटर के यहाँ पे वो फैला हुआ है थोड़ा, और पोल्स जो है उसके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां से दब चुका है ना वो, तो अंडे के जैसा इन शॉर्ट, ओवल शेप। लेकिन हम लोग उसको स्फीयर कंसिडर करते हैं, तो उसके रेडियस गिनोगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग आएंगे ना, तो उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, एवरेज या मीन निकालते हो ना मैथ्स में, इसलिए इसका नाम बन जाएगा एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक टेबल दिया है कि मेजरमेंट रहता है, डिस्टेंस, लेंथ, थिकनेस, विड्थ, ब्रेड्थ, ये सबको 10 के पावर में कन्वर्ट करके दिया है। ये देखो यहाँ पे सारे 10 के पावर है, 10⁻²2, 10⁻16। तो जब बहुत ही बड़े या बहुत ही छोटे नंबर आते हैं ना, तो हम लोग उसको 10 के पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, लिखना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर मुझे एक नंबर लिखना है, कंसिडर करो वो नंबर है 5 करोड़, तो 5 के आगे कितने जीरो देने पड़ेंगे मुझे? अरे 5 करोड़ बोला मैंने। 5 करोड़ बोला मैंने, 5 करोड़। 7 जीरो देने पड़ेंगे, 7। क्या हो क्या गया है तुम्हें? उससे अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 × 10⁻⁷। लिखना आसान हो गया या नहीं? लेकिन चेक के ऊपर ऐसा नहीं करना है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे चेक के ऊपर भी ऐसा करेंगे। 10,000 का चेक किसी को देना है, तो लिख दो उसके ऊपर 10⁻⁴। वो नहीं चलता वहां पे। हम लोग फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग या अकाउंट्स के बारे में नहीं। अब तुम लोगों को कुछ पार्ट पढ़ने के लिए दे रहा हूं, पहले ठीक से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो साइड में डायग्राम दिख रहा है ना, इसका यूज करना है, मतलब एज अ रेफरेंस ये तुम लोगों को यूज करके यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है।
समझ में आया? लार्ज से लेकर अर्थ तक पढ़ना है। हम लोग डिस्कस करने वाले, टेंशन मत लो, पहले पढ़ो, पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। ओके, पढ़ के हो गया सबका? अब मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ले मैन के लैंग्वेज में बताता हूं। ठीक है, कंसिडर करो एक प्लैनेट है जिसको तुम लोग देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। उसका नाम है प्लैनेट पी। और तुम लोगों को ये जानना है, ये फाइंड आउट करना है कि वो अर्थ से कितना डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है, तो क्या करना है, उस प्लैनेट को अर्थ के एक लोकेशन से ऑब्जर्व करना है। कंसिडर करो उस लोकेशन का नाम है E1। डायग्राम सामने है ना, डायग्राम को कंटिन्यूअसली देखते रहो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनते रहो, दोनों को साथ में मिलाओ और समझने की कोशिश करो। बहुत आसान लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक प्लैनेट है जिसका नाम है पी, वो अर्थ से कितना दूर है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग E1 ये लोकेशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व किया, और जो भी तुम्हारा एंगल आएगा ना, वो हम लोगों ने एज ए रीडिंग मेंशन करके रखा। अब एंगल मतलब ये देखो यहाँ पे
ये जो दिख रहा है यहां से लेके यहां तक एंगल बनेगा। एंगल E1PO। अब समझ में आएगा ज्योमेट्री के लैंग्वेज में। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ के ऊपर का दूसरा लोकेशन सिलेक्ट किया, जिस लोकेशन का नाम है E2। जल्दी मिटावा ये, मैं तो लेक्चर बंद करूंगा। कौन कर रहा है, कौन स्क्रीन को हाथ लगा रहा है? लास्ट लेक्चर में इतना तुम लोगों को डाटा समझ में नहीं आता है फिर से? बंद करूं क्या लेक्चर में? अभी बंद कर देता हूं, चलो।
अब हाथ लगा के दिखाओ स्क्रीन को, कुछ कर ही नहीं पाओगे अब। ये लास्ट वार्निंग था तुम्हारा। तो हम लोगों को एंगल मिल जाएगा E1PO। इसको हम लोग कुछ तो एक नाम दे देंगे, और उसके बाद दूसरे लोकेशन से जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हम लोगों को और एक नया एंगल मिलेगा E2PO। दो एंगल समझ में आए, E1PO और दूसरा एंगल है E2PO। तो अगर टोटल एंगल निकालना है तो एडिशन करेंगे ना दोनों की। और एक बात, ये सब करते समय E1 और E2, ये जो दो लोकेशन सिलेक्ट किए हैं हम लोगों ने अर्थ के ऊपर के, उन दो लोकेशंस के बीच की गैप पता होनी चाहिए, इन शॉर्ट डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन कल्याण से कर रहा हूं और उसी प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन ठाणे से कर रहा हूं, तो मुझे कल्याण से लेके ठाणे तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डायग्राम के हिसाब से बताना है तो E1 E2, ये दोनों के बीच की जो गैप है ना, यहां से लेके यहां तक, ये मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या, कुछ नहीं है, S इज इक्वल टू आर थीटा, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, एंगल के दो टुकड़े करते हैं। देखो, ये E1 से E2 अगर 50 आया और ये पूरा एंगल अगर 1 डिग्री आया, तो 1 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 डिग्री हो जाएगा। तो ईच एंगल मिला ना 0.5 0.5 का। तो S इज इक्वल टू आर थीटा में S मतलब लेंथ ऑफ आर्क, E1 E2 की बीच की गैप, ये तुम लोगों को पता है। थीटा तुम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से निकाल के रखा है, जैसे तुम लोग प्रोटेक्टर यूज करते हो ना एंगल मेजरमेंट के लिए, एंगल नापने के लिए, एंगल बनाने के लिए, वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर एंगल के मार्किंग्स रहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग उस प्लैनेट या स्टार का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास एंगल के रीडिंग है और तुम्हारे पास दो अलग अलग लोकेशंस की गैप है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। तो एस पता है तुम लोगों को और थीटा पता है, तो आर निकलेगा ना, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो इस मेथड को बोलाता है पैरेलैक्स मेजरमेंट। समझा कुछ? तो E1 और E2 से अगर हम लोग साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेंगे, साइमल्टेनियसली मतलब पता है ना, एट द सेम टाइम। मतलब मैं और मेरा एक दोस्त है जो ठाणे में रहता है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज रात के 9 बजे जो प्लैनेट दिखने वाला है उसका रीडिंग मैं भी कल्याण से लूंगा और तू भी ठाणे से लेगा, ऐसे हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। और हम लोगों को कल्याण और ठाणे के बीच का डिस्टेंस भी पता है, तो मुझे यहाँ से ठाणे, ठाणे से कल्याण, ये कुछ ट्रेवल करना ही नहीं पड़ेगा ना। दो ऑब्जर्वर अगर एट ए टाइम किसी चीजों का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम लोगों को कंफर्म रिजल्ट मिल जाएगा। अब कुछ समझ में आया? तो अर्थ और मून का डिस्टेंस जो है ना, वो मून के ऊपर मिशन जाने से पहले पता था। ऐसे नहीं कि पहली बार
ऐसे ही कुछ भी रॉकेट बनाया और छोड़ दिया, पहुंचा तो पहुंचा, नहीं नहीं तो गिर जाएगा फिर से। ऐसे नहीं है। अगर मून के ऊपर किसी मिशन को भेजना है, किसी सैटेलाइट को भेजना है, किसी ऑर्बिटर को भेजना है, किसी आदमी को भेजना है, तो तुम लोगों को सबसे पहले तो अर्थ और मून का डिस्टेंस पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मून का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है वो पता होना चाहिए। उसका रोटेशन रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है वो पता होना चाहिए। वो अर्थ के करीब कब आता है, दूर कब जाता है वो पता होना चाहिए। तो ये सारे जो डिस्टेंसेस रहेंगे वो पहले नोन होने चाहिए, पता होने चाहिए, तो ही हम लोग किसी मिशन को भेज सकते हैं ना। तो ये जो सारे प्लैनेट्स के जो डिस्टेंसेस है या किसी स्टार के डिस्टेंसेस है, वो अभी जो हम लोगों ने मेथड डिस्कस किया, ये मेथड का यूज करके मेजर किए जाते हैं। तो इस मेथड का नाम भूलना नहीं है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। एक्सप्लेन पैरेलक्स मेथड फॉर डिटरमाइनिंग डिस्टेंस। अब तुम लोग सोचो, अगर ऐसे कुछ मेथड्स अपने पास नहीं होते और अर्थ और मून का डिस्टेंस है, तो क्या हम लोग मेजरिंग टेप लेके जाएंगे, अर्थ से शुरू करेंगे और उड़ते उड़ते मून तक जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या मेजरिंग टेप लेके जाना? तो ऐसे मेथड्स बहुत जरूरी होते हैं जो मैथ्स और फिजिक्स की वजह से मिलते हैं। अब तुम लोग घर के टेरेस के ऊपर जाके आसानी से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस गिन सकते हो ना, ऑब्वियसली, और एक ऑब्जर्वर लगेगा। तो दो लोग मिलके मून के ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ बैठ के डिस्टेंस गिन सकते हैं ना। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड का ना मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक काम करो, वन हैंड डिस्टेंस के ऊपर तुम्हारा मोबाइल रखो। रखा सबने? एक हाथ के डिस्टेंस के ऊपर, वन हैंड डिस्टेंस, स्कूल में लेते थे ना पीटी के पीरियड में, वन हैंड डिस्टेंस। ओके। अब तुम्हारा राइट आई बंद करो और लेफ्ट आई से देखो मोबाइल कहां पे दिख रहा है, याद रखो सिर्फ। और उसके बाद एग्जैक्टली उल्टा करो, लेफ्ट आई क्लोज करो और राइट आई से देखो। दोनों में एक शिफ्ट दिखाई देगा, एक छोटा गैप दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है सबको? ये भी एक पैरेलैक्स मेथड का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि अपने दोनों आंखों के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, गैप है ना अपने दोनों आंखों के बीच में, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के नजदीक होगी वो। एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली। तो उतने गैप से वो ना मोबाइल तुम लोगों को शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये बाद में करो, अब और एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं, ये बाद में करो। इसका ही यूज करके तुम लोग मोबाइल का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब ये बाद में करो सब लेक्चर खत्म होने के बाद। लेकिन उसके लिए ना तुम लोगों को, ये मैं तुम लोगों को एक वीडियो भेजूंगा, यूट्यूब के ऊपर का एक वीडियो है, उसका लिंक भेजूंगा मैं। ये जो मेथड है ना, उसका यूज करके और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बहुत कुछ तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे सिर्फ याद दिला दो एट द एंड ऑफ द लेक्चर, मैं एक लिंक भेजूंगा ग्रुप्स के ऊपर। तो पैरेलैक्स मेथड क्लियर है सबको, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है? अब इसका ही आगे का पार्ट बताता हूँ। अब मून की साइज अच्छी खासी,
होती है ना, मतलब हम लोगों को जो चांद दिखता है उसका साइज अच्छा खासा होता है ना, मतलब फुल मून डे का मून देखो ना, तो यहाँ पे बैठ के या टेरेस के ऊपर जाके तुम लोग मून की डायमीटर भी मेजर कर सकते हो, और इसके लिए एक ऑब्जर्वर काफी है। इसके पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा उसमें एटलीस्ट दो ऑब्जर्वर चाहिए था ना, E1 E2, दो लोकेशंस थे। यहाँ पे उसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अच्छा खासा साइज वाला होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने दूर का एक प्लेनेट लिया था, या एक स्टार था पी। अब हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो मून है, और मून तो नजदीक है, मतलब बाकी चीजों के कंपैरिजन में ये तो बहुत करीब है। ये ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर है अर्थ से, 3 लाख, 3,84,000 ऐसा कुछ तो नंबर आता है। तो एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स और सन और अदर स्टार्स, मून अपने बहुत ही ज्यादा करीब है ना, तो उसका हम लोग डायमीटर मेजर कर सकते हैं, और उसकी मेथड भी पैरेलैक्स मेथड ही है। तो फिगर 1.4 देखो सर, ये ऑब्जर्व करो। अब तुम लोगों को यहाँ पे दो लोकेशंस नहीं दिखाई देंगे, रादर E1 E2 ई कुछ भी नहीं दिखाई देगा, एक ही लोकेशन है, वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है अर्थ के ऊपर। अब क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया देखो, जैसे तुम लोग प्रोटेक्टर यूज करते हो एंगल मेजर करने के लिए या एंगल ड्रॉ करने के लिए, वैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर टेलीस्कोप जैसा एक ट्यूब लगाया हुआ रहता है, एक हॉलो सिलेंडर रहता है, और उससे तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, और जितना तुम लोग उस सिलेंडर को घुमाओगे अकॉर्डिंगली वो सेंटर से एंगल गिन के दिखाता है, एंगल बताता है। तो सबसे पहले मैंने मून का लेफ्ट एज, मतलब ये वाला पार्ट, इसका रीडिंग लिया। रीडिंग कैसे लेंगे, अब इमेजिन करना है तुम लोगों को, यहां से एक सेंटर से लाइन जा रही है, मतलब तुम लोग जहां पे खड़े हो तुम लोगों के साथ परपेंडिकुलर एक लाइन है यहाँ पे। इस रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करके मैं उस इंस्ट्रूमेंट को मून के लेफ्ट एज के ऊपर रखूंगा, तो मुझे एंगल मिल जाएगा ना। चलो उसको बोलेंगे अल्फा 1, और सिमिलरली उसी परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन है या पर, ये इमेजिन करना है तुम लोगों को, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन है यहां से जाने वाली, उस लाइन का कंपैरिजन करके एज अ रेफरेंस मून का जो राइट साइड वाला एज है ना, यहां पे तुम लोगों को तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट रखना है, रखना है मतलब एम करना है और रीडिंग लेना है। तो जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे अल्फा 2। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 करोगे तो अल्फा मिल जाएगा या नहीं, इतना बताओ। अब अपने पास अल्फा एंगल आ गया, लेकिन इसमें कैपिटल डी पता होना चाहिए। अब कैपिटल डी क्या रहेगा, अर्थ टू मून डिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। अपना एम क्या है, डायमीटर फाइंड आउट करना। तो एक इक्वेशन में दो अननोन कैसे चलेंगे ना, एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए। जितने इक्वेशंस, जितने अननोन्स उतने इक्वेशंस होने चाहिए ना मैथ्स में। मतलब मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करो, नहीं सॉल्व कर पाओगे।
क्योंकि एक्स भी पता नहीं, वाई भी पता नहीं, तो और एक इक्वेशन मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो ही कुछ वैल्यू निकाल पाओगे। वैसे ही इस केस में अपना एम क्या है? डायमीटर यानी छोटा डी फाइंड आउट करना। तो उसके लिए कैपिटल डी यानी डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लैनेट पता होना चाहिए, या अर्थ से उस प्लैनेट तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। वो कैसे फाइंड आउट करोगे? पैरेलैक्स मेथड 1 उसका इस्तेमाल करके। तो ये सब पैरेलैक्स से ही आंसर निकालते हैं। तो अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू है और कैपिटल डी की वैल्यू है, तो मैं स्मॉल डी निकाल सकता हूं। कैसे? फिर से एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस मतलब क्या रहता है? लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे स्मॉल डी मतलब एस हो जाएगा, आर मतलब क्या हो जाएगा? डी, और थीटा मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा? स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू अल्फा। तो अल्फा भी पता है, कैपिटल डी भी पता है, मल्टीप्लाई करो। जो आंसर आएगा वो उस प्लैनेट की, या मून का एग्जांपल ले रहे हो तो मून की, मून ये प्लैनेट नहीं है, मून ये अपना सैटेलाइट है, पता है ना, नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लोग सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, यानी कम्युनिकेशन होता है। और मून ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। पढ़ा रहेगा ना ये? अब मैं कुछ मार्किंग करके दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ लो ये।
तुम लोगों ने एयू सुना है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं उसको। मतलब अर्थ टू सन, ये जो डिस्टेंस है ना, उसको एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस माना गया। उसको बोला जाता है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसका आंसर 14 करोड़ 96 लाख ऐसा कुछ तो आता है। मतलब एज गुड एज 15 करोड़ हो गया वो, 15 करोड़ किलोमीटर, 15। ये देखो यहाँ पे दिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये मीटर में कन्वर्ट दिया है, और मैं जो बता रहा था वो करोड़ किलोमीटर था, राइट? तो करोड़ मतलब कितना हो गया? 10⁻⁷। और किलोमीटर से मीटर जाओगे मतलब क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को? 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 मतलब कितना आएगा? 10⁻3। तो 7+3 करोगे तो कितना आएगा? 10। और मैं 15 करोड़ बोल रहा था ना, तो 1.5 में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? और एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 AU इज नथिंग बट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब तुम लोग बोलोगे 1.5 कहां पे दिख रहा है? ये देखो ना, ये नंबर ऑलमोस्ट 1.5 हो ही गया ना। 1.49649 हो गया, मतलब 1.5 हो ही गया ना अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने तुम लोगों को ये बताया कि कहां से आता है। गूगल के ऊपर बाद में तुम लोग टाइप करो अर्थ मून डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो वो 14 करोड़ 96 लाख 95,000 ऐसा कुछ बड़ा नंबर मिलेगा। तो वह 14 करोड़ मतलब 1.4 में कन्वर्ट किया है इन्होंने। तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसको 1.5 कंसिडर कर रहा हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना बड़ा है ना। तुम्हारा 1000 किलोमीटर भी हवा हो गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 14 करोड़ है। करोड़ मतलब 10⁻7। उसके सामने 1000 कुछ मैटर नहीं करेगा ना। हाँ, 10,000 के सामने 1000 2000 मैटर करेगा, लेकिन करोड़ के सामने 1000 मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर के सामने छोटा नंबर का कंपैरिजन हो नहीं सकता। लाइट ईयर के बारे में सुना है तुम लोगों ने? हाँ, मैंने ही बताया था। बहुत लोगों को लगता है कि लाइट ईयर ये टाइम से रिलेटेड होगा, क्योंकि ईयर आता है ना वहां पे। ईयर मतलब 12 मंथ्स वगैरह वगैरह। लेकिन लाइट ईयर ये डिस्टेंस का यूनिट है। अब इसको याद कैसे रखोगे? लाइट जो रहता है, लाइट का स्पीड पता है किसी को? तुम लोगों ने यूज किया है ऑप्टिक्स में लाइट का स्पीड? वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाउ मच इज दैट? हेलो? गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो क्या? अरे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और अच्छे से बताना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में लाइट ट्रेवल करता है। मतलब तुम्हारे हाथ में एक लेजर लाइट या टॉर्च है, तुम लोगों ने उसको ऑन किया,
और 1 सेकंड के बाद ऑफ किया, तो ये 1 सेकंड के ड्यूरेशन में तुम्हारे टॉर्च से यानी तुम्हारे लोकेशन से लाइट 3 लाख किलोमीटर आगे पहुंच गया। बहुत ज्यादा स्पीड है ना ये। ओके, तो 1 सेकंड में लाइट इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो सोचो वो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 दिन में कितना जाएगा, 1 मंथ में कितना जाएगा, और 1 ईयर में कितना जाएगा। बहुत ह्यूज नंबर आएगा ना, बहुत बड़ा नंबर आएगा ना। और वो जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसलिए बहुत बड़े डिस्टेंस का नया यूनिट बन गया लाइट ईयर। तो जो बहुत दूर के स्टार्स, गैलेक्सीज, नेब्यूला, स्टार क्लस्टर्स, ये सब जो रहते हैं, इनको हम लोग किलोमीटर में नहीं गिन सकते, मीटर में नहीं गिन सकते, बहुत बड़े बड़े नंबर आते रहेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, और एक बड़ा नंबर बताया और उसको नाम दिया लाइट ईयर। तो लाइट ईयर मतलब लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग कहेंगे 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर ये टाइम का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का। रादर आई वुड से ह्यूज डिस्टेंसेस को हम लोग लाइट ईयर में गिनेंगे। कितनी वैल्यू है उसकी देखो, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मतलब करोड़ इंटू करोड़ इंटू 10, क्योंकि 1 करोड़ मतलब 10⁻7 होता है, और उसको करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻14 हो जाएगा। फिर भी पहुंच नहीं रहे वहां तक, और एक 10 का पावर कम है, तो बहुत ह्यूज नंबर हो जाएगा ना ये, करोड़ इंटू 10। और ये बाहर 9 है मतलब वो भी 10 है, तो करोड़ इंटू 100, बहुत ह्यूज डिस्टेंस हो जाएगा ना ये। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा यूनिट आता है जिसका नाम है 1 पार्सेक। अब इसके बारे में ना हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पार सेक। ये पार जो है वो पैरेलल या पैरेलैक्स ये वर्ड से बना हुआ है, और सेक जो बना हुआ है ना वो सेकंड ये वर्ड से बना हुआ है, एब्रीवेशन से उसके टुकड़े हैं। तो पार्सेक मतलब PAR, ये पैरेलैक्स मेजरमेंट से निकला हुआ वर्ड या उसका एब्रीवेशन शॉर्टकट। और सेक जो है वो एक एंगल का हिस्सा है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो पैरेलैक्स मेजरमेंट देखा है तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा, उसमें हमेशा एंगल आता है, एक तो थीटा नहीं तो अल्फा, हमेशा एंगल के साथ जुड़ा हुआ है ना ये मेजरमेंट। और एंगल हम लोग डिग्री में गिन सकते हैं, नहीं तो रेडियन में गिन सकते हैं। 1 डिग्री के तुम लोग टुकड़े करोगे, 60 टुकड़े करोगे तो 1 मिनट मिल जाएगा, और 1 मिनट के 60 टुकड़े करोगे तो 1 सेकंड मिल जाएगा। इन शॉर्ट 1 डिग्री के 3600 टुकड़े कर सकते हो ना, और उसमें से एक टुकड़ा उठाया मतलब 1 सेकंड बन जाएगा वो। राइट या रॉन्ग? तो यहाँ पे सेकंड मतलब टाइम नहीं लेना है, सेकंड मतलब एंगल का हिस्सा। ओके,
तो 1 पार्सेक ये भी एक बहुत ह्यूज डिस्टेंस है। कितना ह्यूज डिस्टेंस है? उसका आंसर देखो आता है 3.08 इंटू 10⁻16। इन शॉर्ट 3.26 लाइट ईयर्स को हम लोग बोलेंगे 1 पार्सेक। मतलब जो ऊपर नंबर आया है उसको 3.26 से मल्टीप्लाई करो, तो जो नया नंबर आएगा उसको बोलेंगे 1 पार्सेक। और एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हो, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 टाइम्स लाइट ईयर्स, और 3.26 लाइट ईयर्स को मिला के 1 पार्सेक बनेगा। अब ये गिना कहां से, मतलब कहां से निकला ये, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, ये पढ़ो पहले, और ये पढ़ते समय ये जो डायग्राम है ना, वो रेफरेंस है तुम्हारा, पढ़ो यहां तक। एक्चुअल में ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा डायग्राम से। यहाँ पे ना अर्थ होनी चाहिए, अर्थ का सेंटर है इसलिए अर्थ को गायब किया है। और सन ही देखो कितना छोटा दिखाया है, सन ही इतना छोटा दिखाया तो उसके सामने अर्थ दिखना ही नहीं चाहिए ना, इसलिए उन्होंने शायद अर्थ दिखाया नहीं। सन के कंपैरिजन में अर्थ बहुत ही छोटा है। सन से सारे प्लैनेट्स बने हैं ना अपने प्लैनेटरी सिस्टम के, और अर्थ का साइज तो एवरेज से भी छोटा है। सबसे जायंट प्लैनेट्स को पता है ना, जुपिटर और सैटर्न, ये बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स है। तो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, तो अर्थ सन डिस्टेंस कितना हो गया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो बताया था ना मैंने, ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर आता है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया 1 AU। ये दोनों कितना एंगल बना रहे थे ऊपर, ये कौन सा सिंबल है? 1 सेकंड। 1 सेकंड का ही सिंबल है ना ये। सिंगल रहेगा तो मिनट हो जाता है, डबल रहेगा तो सेकंड हो जाता है ना। पक्का समझा है? तो ये डिस्टेंस को कितना कहेंगे हम लोग? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 पार्सेक हो जाएगा। A parsec is the distance from where 1 AU subtends an angle of 1 second of arc। ये देखो ये छोटा सा आर्क है, कितने एंगल का? 1 सेकंड एंगल का। कौन बना रहा है ये एंगल? 1 AU इतना डिस्टेंस। तो 1 AU इतना डिस्टेंस जब 1 सेकंड ऑफ आर्क एंगल सबटेंड करेगा, तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 1 पार्सेक हो जाएगा।
क्लियर है सबको? अब नीचे कैलकुलेशन दिखा है देखो कि 1 पार्सेक का जो आंसर है, ये जो है ना, ये उसका डेरिवेशन दिखाया नीचे। 1 AU अपॉन 1 सेकंड मेंशनड इन रेडियन, ऊपर CA मतलब रेडियन। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, ये जो नंबर है ना, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था। एक सेकंड रेडियन एंगल के अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए। और 1 AU मतलब इतना डिस्टेंस होता है मीटर में, तो इसका रेशियो ले लो, आंसर ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल, वो देखते हैं, पढ़ो यहां से। ये एग्जांपल पढ़ो, उसके नीचे सॉल्यूशन है, वो डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस दिया है ना अर्थ से लेके स्टार तक का 5.5 लाइट ईयर्स, और हम लोगों को हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकंड will it sustain when viewed from two opposite points along the orbit of the earth। इन शॉर्ट हम लोगों को एंगल निकालना है। पैरेलैक्स इन आर्क सेक बोला है ना, आर्क सेक मतलब आर्क सेकंड, तो यहां से क्लू मिलता है हम लोगों को कि एंगल निकालने के लिए बोला है। और ऑब्जर्वेशन कहा कर रहे हैं, व्हेन व्यूड फ्रॉम टू अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब ऑर्बिट ऑफ अर्थ मतलब अर्थ सन के अराउंड घूमता है, तो यहाँ पे अर्थ का जो ऑर्बिट है इलिप्टिकल है, उसको सर्कुलर एज अ सर्कल कंसिडर करो। पता है ना तुम लोगों को, अर्थ सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में घूमता है वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, वो इलिप्स है, ओवल शेप जैसा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज नहीं लानी है, इजी करना है। और इतना भी ज्यादा इलिप्टिकल नहीं है अर्थ का ऑर्बिट, इट इज एज गुड एज सर्कल बट नॉट द सर्कल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलिप्स। तो तुम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हो तो काम हो जाएगा। डायग्राम देखो, कंसीडर करो अर्थ यहाँ पे, आज अर्थ यहाँ पे, तो 6 महीने बाद कहाँ पे जाएगा वो, ए पॉइंट के यहाँ पे, या उल्टा भी पकड़ सकते हो, ये डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स बन जाएंगे ना। और सन से हमेशा इन दोनों का डिस्टेंस 1 AU रहेगा। मैंने बोला ना इसको कंसिडर करना है एज अ सर्कल। तो ए से स्टार तक का ऑब्जर्वेशन, बी से स्टार तक का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये बीच का एंगल मिल जाएगा ना।
या नहीं मिलेगा? तो अब वही करने जा रहे हैं। पढ़ लो, मैंने क्या करना है वो बता दिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना यूज करोगे, ए टू बी, तो 1 AU प्लस 1 AU कितना हो जाएगा, 2 AU। देखो सॉल्यूशन चालू होता है, यहाँ पे 2 AU यूज किया है या नहीं। और उन्होंने अर्थ से लेके स्टार तक का डिस्टेंस दिया था 5.5 लाइट ईयर्स, LY मतलब लाइट ईयर्स। और एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15। तो इसलिए ये मल्टीप्लाई किया है, LY गायब हो गया और उसकी जगह पे ये नंबर आएगा, और AU गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे ये नंबर आएगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, वो बॉक्स के अंदर नंबर्स थे सारे, उनका ही यूज हो रहा है। यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। इसमें किसी को कुछ स्टेप में डाउट रहेगा तो पूछो। ये नंबर्स कहाँ से आए मैंने ऑलरेडी बताया है। 1 AU मतलब 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, और 1 लाइट ईयर मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट किया, इसके अंदर रेशो लिया, नंबर ये मिला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो आंसर आया है ना, ये आर्क सेकंड में नहीं है, ये रेडियन में है। और रेडियन से लेके आर्क सेकंड में जाना है तो तुम लोग एक शॉर्टकट याद रख सकते हो। देखो सबसे पहले तो रेडियन टू डिग्री जाओ, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होती है, 57.297। और अब डिग्री से सेकंड में जाना है ना, तो एक डिग्री के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। सिंपल बात है ना। एक डिग्री के 60 टुकड़े करते हो तो 1 मिनट मिल जाएगा हर एक टुकड़ा, और 1 मिनट के 60 टुकड़े करते हो तो हर एक पार्ट जो मिलेगा वो 1 सेकंड हो जाएगा। इन शॉर्ट एक डिग्री के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। बोलो जल्दी, ये समझाए है या नहीं? देखो और एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.3। एग्जांपल पढ़ लो, सॉल्यूशन ऊपर है। मेथड का नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, पैरेलैक्स मेथड। तो मून का डिस्टेंस दिया है अर्थ से 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। If viewed from two diametrically opposite points on the earth, the angle subtended at the moon is 1 degree 54 minutes. What is the diameter of the earth? अब अर्थ की डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं हम लोग। अर्थ के दो पॉइंट से डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, मतलब डायमीटर समझता है ना तुम लोगों को। जैसे अभी हम लोगों ने अर्थ के ऑर्बिट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लिए थे ना, ए बी, तो 1 AU प्लस 1 AU इज इक्वल टू 2 AU हुआ था डिस्टेंस। वैसे ही अर्थ के ऊपर करना है अब,
तो याद रखो क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है, ये अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस हो गया, और ये एंगल हो गया। तो सबसे पहले जो एंगल दिया है ना, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा ये एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये जो भी फॉर्मूला पढ़ा है ना एंगल एंड मेजरमेंट में, उसमें जो थीटा रहता है ना, वो थीटा एक्सप्रेस्ड इन रेडियन होता है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस, रेडियस या डिस्टेंस मतलब आर, और थीटा, इन तीनों के बीच का रिलेशन ना एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये हम लोग एंगल इन डिग्री के लिए नहीं यूज कर सकते, जब एंगल रेडियंस में एक्सप्रेस किया होता है तो ही यूज करते हैं। थीटा के ऊपर छोटा सी लिखते हैं, देखो। तो सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लो इसको। 1 डिग्री मतलब कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में 54 मिनट ऐड करोगे तो नंबर कितना आ जाएगा? 114 मिनट। अब 1 मिनट के अंदर कितने रेडियन होते हैं, इसका नंबर ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। 1 मिनट के अंदर के रेडियन भी देखे, 1 सेकंड के अंदर के रेडियन भी देखे, 1 डिग्री के अंदर के रेडियन भी देखे। 1 डिग्री के अंदर के रेडियन आते हैं 57 पॉइंट समथिंग, 1 मिनट के अंदर के रेडियन आते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴, और 1 सेकंड के अंदर के रेडियन निकालना है, तो ये जो नंबर आया है ना 2.91 इंटू 10⁻⁴, इसको और 60 से डिवाइड करो तो मिल जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे सबको तो नंबर मिलता ही है। ये आ गया रेडियन में। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यही डायग्राम के जैसा इमेजिन करो, सिर्फ स्टार के जगह पे मून है, ये पूरा यहाँ पे अर्थ है। रुको मैं बताता हूँ कैसे इमेजिन करना है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। ये है अपना अर्थ, ये है मून। अब आ रहा है कुछ समझ में? ये एंगल दिया है हम लोगों को, ये ए और ये बी पॉइंट समझ लो। हम लोगों को डायमीटर ऑफ अर्थ निकालनी है, तो इसको मैं कैपिटल डी कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है ना? तो हम लोग ऑब्जर्वेशन यहां से कर रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो। तो इसके सामने, एंगल के सामने जो होता है वो एस होता है हमेशा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल डी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये है अपना थीटा और ये है अपना आर, यहां से लेके यहां तक आर। चलो जल्दी बताओ समझा है या नहीं? हेलो? तो यहाँ पे आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है? 3.84 इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ है या 10⁻8 है? 10⁻8 होना चाहिए, 10⁻8 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻8 रहेगा। मल्टीप्लाई बाय एंगल कितना आया? 3.317 इंटू 10⁻²।
तो ये सबको सॉल्व करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो ये है। तो ये अर्थ की डायमीटर आ गई ना, इसको 2 से डिवाइड करो तो अर्थ की रेडियस भी मिल जाएगी। ऐसे ही रहता है ना, डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियस, या रेडियस इंटू 2 इज इक्वल टू डायमीटर। चलो पहले तो ये बताओ, आज जितना भी हुआ है उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? हम लोगों ने आज बहुत सारे डिस्टेंसेस देखे, लाइट ईयर क्या होता है वो देखा, पारसेक देखा, बराबर ना, 1 AU का वैल्यू कितना आता है वो देखा, 1 आर्क सेकंड क्या होता है वो देखा, मेन चीज या मेन मेथड पैरेलैक्स मेजरमेंट क्या है वो देखी। सिंपल अपने आंखों का एग्जांपल लेके 1 हैंड डिस्टेंस पे मोबाइल रख के जो गैप जनरेट होती है, इतना बेसिक एग्जांपल भी देखा, और डायरेक्ट हम लोग सैटेलाइट, सन, मून वहां तक पहुंचे। और उसके बाद हम लोगों ने 2 सॉल्व एग्जांपल्स भी देखे पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। तो मुझे तुम लोगों को वो लिंक भेजना है, राइट? मैं ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, और अगर फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे सिर्फ फिर से याद दिला दो, मैं तब तक ढूंढ के रखता हूँ। और एक बात, माउंटेन्स की हाइट होती है ना, गूगल के ऊपर तुम लोग कौन से भी माउंटेन की हाइट सर्च करो, वो मीटर, फीट या किलोमीटर में बताएगी। अब एवरेज जितना माउंटेन बहुत बड़ा रहेगा तो वो किलोमीटर में बताते हैं ऑब्वियसली। तो अभी तो अपने पास जीपीएस रहते हैं, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। जीपीएस पता है सबको, फोन में भी होता है, फोन से अच्छे भी जीपीएस रहते हैं, कार बाइक में यूज होते हैं, बाइक से अच्छा भी कार में यूज होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो पुराने टाइम पे तो ये कुछ नहीं रहता था ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते, और ये बहुत सारी चीजें हम लोग निकाल सकते थे। तो माउंटेन्स का भी हाइट ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके मेजर किया जाता था। तो बेसिक मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग एग्जैक्ट नहीं लेकिन रफ कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है तभी भी। तो चलो आज जितना भी हुआ है वो फिर से एक बार पढ़ लो। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो ये पीडीएफ फाइल भी मैं अपलोड कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर। टेक्स्ट बुक रहेगा तो अच्छा ही है, तुम लोग बाल भारती वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।